Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वो शख्स उस लड़की को कमरे में लेके जाते हैं। कमरे में लेके जाने के बाद चारों तरफ से दरवाजा बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद वो शख्स उस लड़की के करीब आते हैं तो वो शख्स क्या देखते हैं, वो लड़की कांपने लगी और उनके जिस्म ऐसे कांपने लगी। कोई आदमी आपको उस वक्त तक रोटी नहीं देगा जब तक आपके जिस्म से कपड़े नहीं उतार लेंगे, जब तक आदमी आपके जिस्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को एक ऐसा वक्त देता है, एक ऐसा वक्त फराहम करता है कि इंसान उस वक्त को इस्तेमाल करके अल्लाह का वली भी बन सकता है। इंसान को बदलने के लिए अल्लाह हर एक इंसान को वक्त देता है, हर एक इंसान को एक वक्त अता करता है ताकि उस वक्त को समझकर, उस वक्त को अच्छी तरीके से गुजार कर वो फिर अपने आप को बदल सकता है। हजरात मोहतरम, आप और हमारे दरमियान भी एक ऐसा वक्त भी आया होगा, अल्लाह की तरफ से हम लोगों को फराहम किया होगा अल्लाह ताला, जिसे हम लोग उस वक्त को हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं किए। हजरात मोहतरम, अभी भी वक्त है, इंसान को चाहिए कि वो वक्त अच्छे से इस्तेमाल करे। याद रखिए, मरने से पहले इंसान को हर एक घंटा, हर एक वक्त को, हर एक सेकंड को इंसान को चाहिए उस वक्त को अच्छी तरीके से गुजारे। लेकिन हम लोग हैं जो उस वक्त की कदर नहीं करते हैं। याद रखिए, इस वक्त की कदर उनसे पूछिए जो इस दुनिया से चले गए हैं, जो इस दुनिया से इंतकाल हो गए हैं। याद रखिए, कल बरोज महशर, कल क़यामत के दिन वो शख्स अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह, हमें सिर्फ इतना मोहलत दे दीजिए ताकि मैं दुनिया में जाकर 2 वक्त की नमाज पढ़ सकूं। हजरात मोहतरम, फिर अल्लाह फरमाएगा, हम जिंदगी को एक मर्तबा बुला लेते हैं फिर लौटाया नहीं करते। जिस जिंदगी को हम एक मर्तबा बुला लेते हैं दोबारा लौटाया नहीं करते। मुसलमानों, ये जिंदगी बहुत कीमती जिंदगी है। इस जिंदगी को अच्छे कामों में गुजारे, इस जिंदगी को अच्छे, इस वक्त को, इस जिंदगी को अच्छे कामों में सर्फ करें। हजरात मोहतरम, आइए एक वाकया समाअत फरमाइए। ये वाकया सुनेंगे तो आपका भी दिल तड़प जाएगा, आपका भी दिल मचल जाएगा, आपका भी दिल मचल जाएगा। बगदाद शरीफ में एक शख्स था जो कि दिन भर जो गुनाह करता था रात को वो लिख लेता था, यानी कि डायरी में वो गुनाह लिख लेता था। अगर वो शख्स चोरी करता तो क्या उस डायरी में वो लिख लेता। अगर वो किसी से जिना किया होता, किसी को तकलीफें पहुंचाई होती, वो गुनाह अपने डायरी में वो लिख लेता। एक मर्तबा क्या हुआ, अल्लाह ने उनको बहुत सारी दौलतों से नवाजा था। तो फिर क्या हुआ, एक मर्तबा वो शख्स बाजार जाते हैं और बाजार जाने के बाद एक औरत को तैयार करते हैं कि आज की रात आपको मेरे साथ रहना है। उनको कह रहे हैं, यानी कि 100 दिनार में बात बन जाती है तो 100 दिनार उस औरत को देते हैं और कहते हैं, आज की रात आप मेरे पास सोएंगे, मैं अपने दिल की ख्वाहिशात को मुतमईन करना चाहता हूँ, मैं अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। तो वो लड़की तैयार हो जाती है, वो लड़की तैयार हो जाती है। तो फिर क्या हुआ, उस लड़की को लेकर के घर पहुँचते हैं। वो शख्स जब बंद कमरे में उस लड़की को रखते हैं, वो शख्स उस लड़की को कमरे में लेके जाते हैं। कमरे में लेके जाने के बाद चारों तरफ से दरवाजा बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद वो शख्स उस लड़की के करीब आते हैं तो वो शख्स क्या देखते हैं कि लड़की के बदन में कपकपाहट सी पैदा हो गई। वो लड़की कांपने लगी, वो लड़की कांपने लगी और उनके जिस्म ऐसे कांपने लगी, थरथराने लगी। हजरात मोहतरम, वो शख्स कहने लगे, तो फिर वो शख्स कहने लगे, ऐ लड़की, तू डरती क्यों है, तू परेशान क्यों है? इस बंद कमरे में आप और मेरे अलावा और कौन है? आप और मेरे अलावा इस बंद कमरे में कौन है? हजरात मोहतरम, तो लड़की कहने लगी, ऐ अल्लाह के बंदे सुन, मैं कोई तवाइफ औरत नहीं हूँ, मैं कोई तवाइफ लड़की नहीं हूँ, मैं मजबूरी के तहत
मैं आपके पास आई हूँ। याद रखना मेरा शौहर इंतकाल हो चुका है, मेरा शौहर इंतकाल हो चुका है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे कई दिन से खाना नहीं खाए हैं, मेरे बच्चे कई दिन से कुछ खाए नहीं है। तो वो लड़की कहने लगी, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कोई तवाइफ लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरा शौहर इंतकाल हो चुका है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके परवरिश के लिए कोई सहारा नहीं है। हजरात मोहतरम, लेकिन याद रखना मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ, ए लड़कियों, ए औरतों, जरा सुनो, अपने शौहर की इज्जत करो, अपने शौहर के मकाम को समझो। लेकिन याद रखना वो शौहर जो इंतकाल हो जाएगा, अगर वो आपके शौहर इंतकाल हो जाए तो आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जब तक कोई आदमी, आपके शौहर अगर इंतकाल हो जाए, याद रखना कोई आदमी आपको उस वक्त तक रोटी नहीं देगा जब तक आपके जिस्म से कपड़े नहीं उतार लेंगे। जब तक आदमी आपके जिस्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको कोई रोटी नहीं देंगे। हजरात मोहतरम, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने शौहरों की इज्जत करें। आपके शौहर अगर जिंदा है तो उसकी इज्जत करें, उसके मकाम और मर्तबे को समझें। याद रखना आज कुछ औरतें अपने शौहर को बद्दुआ दे देती है, कहती हैं जाओ आपके चेहरा ना दिखाए, आपका मुंह मुझे ना दिखाए। याद रखना अगर आपके शौहर इंतकाल हो जाए तो आपके बच्चे के परवरिश के लिए, आपकी परवरिश के लिए कोई शख्स आपको रोटी उस वक्त तक रोटी नहीं देगा जब तक आपके जिस्म से कपड़े को उतार नहीं लेंगे। हजरात मोहतरम, तो क्या हुआ, वो लड़की कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, मैं कोई तवाइफ लड़की नहीं हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन सुनिए मेरे बच्चे की परवरिश के लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई एक वक्त की रोटी नहीं दे रहे हैं, तो मैंने मजबूरी में अपने बच्चे की खातिर, अपने बच्चे के परवरिश के लिए मैं ये काम शुरू कर दी। हजरात मोहतरम, वो आदमी जो ही ये बातें वो लड़की कहने लगी तो वो शख्स के अंदर ये बातें अच्छे से चुभने लगी। लड़की की ये बातें उस शख्स के दिल पे जाकर के चोट लगी, दिल पे जाके चुभने लगी। हजरात मोहतरम, तो फिर क्या हुआ, वो शख्स ये बातें सुन करके अल्लाह का खौफ तारी हो गया, वो भी कांपने लगा। तो फिर क्या हुआ, वो लड़की को वो शख्स तमाम माल, तमाम पैसे, कहते हैं आपको कितने पैसे चाहिए, सारे पैसे दे देते हैं और पैसे देने के बाद और भी उनको पैसा देते हैं और तमाम माल और दौलत देने के बाद कहते हैं आप चले जाओ। वो शख्स के अंदर फिर अपने दोनों हाथों को, उसी कमरे के अंदर वो शख्स दोनों हाथों को उठाते हैं और उठाने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, आज से पहले मैंने कितने ज़िना किए हैं, मैंने कितनी चोरियां की है, मैंने कितने नाफरमानियां की है। ऐ अल्लाह, मैं आपके बारगाह में हाथ उठाकर दिल से तौबा करता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। तो वो शख्स ये दुआ करने के बाद वो शख्स उस कमरे में जाते हैं जिस कमरे में वो डायरी होती है, उस डायरी में जो गुनाह लिखे होते हैं। हजरात मोहतरम, वो शख्स इस नियत से जा रहे हैं कि मैं उस डायरी को जाकर के तमाम जो गुनाह है सबको मिटा दूंगा और मैं आज से अल्लाह के फर्मा बरदार बन के रहूंगा और मैं आज से सारे गुनाह को छोड़ दूंगा, आज से मैं तौबा कर लूंगा, तमाम गुनाह को मैं मिटा दूंगा। वो शख्स इस नियत से उस कमरे में पहुंचते हैं। जब वो डायरी हाथ में लेते हैं और खोलते हैं, क्या देखते हैं कि तमाम के तमाम गुनाह पहले से मिटाए हुए होते हैं। वो शख्स जब डायरी खोलते हैं, क्या देखते हैं कि तमाम डायरी सफेद पन्नों में भरे हुए हैं, यानी कि कोई गुनाह लिखा हुआ नहीं है। हैरत में पड़ गया अब वो शख्स, और हैरत में पड़ गया आखिर वजह क्या है, मामला क्या है, और हैरत में पड़ गया। इधर गैब से आवाज आती है, ऐ बंदे सुनो, अगर कोई शख्स अल्लाह की तरफ चलना चाहते हैं उनके पिछले गुनाह को माफ कर देता हूँ। ऐ बंदे सुनो, मैं तुम्हारे डायरी से गुनाह को मिटाने पे कादिर हूँ, तो मुनकर नकीर के डायरी से गुनाह को भी मिटाने पर मैं कादिर हूँ। वो शख्स उस वक्त से तौबा करते हैं और अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे हो जाते हैं और उससे तमाम गुनाह से तौबा करते हैं। ऐ मुसलमानों जरा सोचो तो सही, ऐ मुसलमानों जरा सोचो तो सही, आप आगे तो बढ़ो। याद रखना अल्लाह फरमाता है, फज़कुरुनी अज़कुरुकुम, कोई मेरा जिक्र करता है, कोई अगर बंद कमरे में मेरा जिक्र करता है, उनका बड़े मजमे में चर्चा करता हूँ। हजरात मोहतरम, इसलिए अल्लाह ने हम लोगों को ऐसा वक्त भी देता है और देता रहेगा, ऐसा वक्त आया है और आएगा भी कि हम लोगों को उस वक्त को
اس وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو اس وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اس وقت کو صحیح سے استعمال کریں گے تو پھر ہم لوگ بھی نیک اور وفادار بندے بن جائیں گے۔ حضرات محترم، یاد رکھنا اس وقت کی قیمت ہم لوگوں کو تو ابھی تو پتہ نہیں چلے گا، اس وقت کی اہمیت قبر میں جا کے پتہ چلے گا۔ اس لیے وقت کو اچھے کاموں میں گزاریں، انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔